नाज़रीन, आप देखेंगे कि सारा जब अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और सब कुछ ठीक कर लेती है, और इधर आप देखेंगे कि रक्षी की शादी के लिए मज़र राज़ी हो जाता है और वो रक्षी को और उसकी माँ को कहता है कि अगर तुम लोग मुझे पहले ही बता देते कि ये रक्षी मुनव्वर को पसंद करती है तो मैं सारा का रिश्ता कभी भी उसके लिए ना कहता और मैं पहले ही रक्षी का रिश्ता उसे दे देता। इस पर वो कहती है कि भाईजान, मुझे ये नहीं पता था कि रक्षी मुनव्वर को पसंद करती है। तो उस पर आगे से कहता है कि चलो छोड़ो, जो भी हुआ है मैं उसकी शादी के लिए बिल्कुल राज़ी हूँ। अगर तो मुनव्वर की माँ को कहो जब भी चाहे अपने बेटे की बारात लेकर आए और रक्षी से निकाह करके रक्षी को ले जाए। इधर रक्षी बहुत ही खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका मामू उसके रिश्ते के लिए राज़ी हो गया। तो वो अपनी माँ को गले लगाकर खुश हो जाती है और कहती है कि आप जानती थी ना, मैं मुनव्वर के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन वो मुझे मिल जाएगा, और आज वो मिल गया है। और जब ये फ़ौरन मुनव्वर को कॉल करती है और उसे कहती है कि अपनी माँ को कहो मेरे घर रिश्ता लेकर आए, मामू मान के हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं लेके आऊँगा। वो उसकी माँ आती है दोबारा रिश्ता लेकर अपने बेटे का, और कहती है कि पहले तो चले मैंने सारे, लेकिन अब मुझे रक्षी पसंद है, क्योंकि रक्षी ने तो मुनव्वर को बहुत सारे सपने दिखाए हुए थे कि ये मामू की सारी जायदाद मेरी और मेरे भाई की है, इसके अलावा किसी की भी नहीं है। क्यों ना कि मामू को जान अपनी औलाद को कभी भी कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि वो उनसे उससे नफरत करते हैं कि वो भी मामू की इज्जत खाक में रोल कर यहाँ घर से भाग गई थी और अब फिर उसे वापस लेकर आए हैं, जिसकी वजह से मुनव्वर के दिल दिमाग में यही था कि इसके पास बहुत से जायदाद है। क्यों ना कि मुनव्वर बहुत ही गरीब होता है और वो कहता है अगर रक्षी के पास बहुत से जायदाद होगी तो ये लेके आएगी तो फिर से मैं भी अमीर हो जाऊँगा और मेरी भी ज़िंदगी खुशहाल गुजरने शुरू हो जाएगी। इस तरह देखेंगे कि मुनव्वर और रक्षी का निकाह हो जाता है, और जब मुनव्वर रक्षी को लेकर अपने घर जाता है और जब रक्षी उसका घर देखती है और कहती है कि मुनव्वर ये किसके घर तुम्हें ले आए हो, तो वो कहता है कि चलो तो सही अंदर। जब वो अंदर उसे लेके जाता है और उसे दिखाता है तो रक्षी कहती है ये किसका घर है, तुमने तो कहा था तुम्हारा बहुत बड़ा बंगला सा है। तो वो कहता है कि मेरा कोई बंगला शंगला नहीं, मैं एक गरीब सा इंसान हूँ, मेरा यही छोटा सा घर है और जिसमें अब तुमने रहना होगा। तो उस पर रक्षी कहती है ये कैसे हो सकता है कि मैं इस घर में रहूँ, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम बहुत अमीर हो और तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए, मैं कभी भी इधर नहीं रहूँगी। तो उस पर आगे से फ़ौरन उसकी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं रक्षी बेटा, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर चलते हैं जो तुम्हारे मामू ने तुम्हें जहेज में दिया होगा। तुमने जो मेरे बेटे से वादा किया था कि तुम्हारे पास बहुत से जायदाद है, उन उसमें कोई एक घर तो होगा, चलो हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस पर रक्षी उसके सास के मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाती है और कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कोई मामून के तरफ से जायदाद नहीं मिली और ना ही कोई घर है कि मैं जहाँ पर रहूँ। तो उस पर उसकी सास कहती है तो फिर अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा, और जिस हाल में ये तुम्हें मुनव्वर रखेगा तुम्हें रहना पड़ेगा। क्यों ना कि तुम जानती नहीं थी कि हम इतने अमीर लोग नहीं हैं और ना हमारे पास कोई पैसा है। मुझे पता चला कि तुमने तो पैसे के लालच में आके तुमने मेरे बेटे को अपने के इश्क में फंसा लिया था और इससे शादी कर ली कि इसके पास बहुत से जायदाद हो गई, ये तो क्योंकि इकलौता है। लेकिन तुम्हारी सारी गलत खुशफहमी निकली। क्यों ना कि तुम जानती ही नहीं थी कि ये बहुत ही गरीब, हमारे पास तो बस कुछ 3 टाइम के खाने का ही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो उस पर रक्षी रोना शुरू हो जाती है। रक्षी कहती है अल्लाह मेरे से ये क्या हो गया, मैंने तो सबको नाराज़ करके अब मुनव्वर के साथ शादी की और मैं जाके आपके सबको कैसे बताऊंगी कि मुनव्वर कैसा इंसान है। ये तो बहुत ही गरीब और लालची इंसान निकला, मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो उस पर फ़ौरन वो अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि देखा कि मुनव्वर जैसे हम समझ रहे थे वैसा ही नहीं था। तो उस पर फ़रत कहती है कि अब जो हो भी है अब तुमने उधर ही गुजारा करना है। क्यों ना कि तुमने सबसे लड़कर मुनव्वर से शादी की थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वो अच्छा इंसान ही है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। और इधर तुम्हारे भाई आदिल ने भी तुम्हें बहुत समझाया था कि तुम एक दिन पछताओगी, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी और अब तुम्हें जो भी करना है आप खुद करो, हमें इस मामले में मत घसीटो। उस पर रक्षी रोना शुरू हो जाती है। रक्षी कहती है अब मैं क्या करूँ। रक्षी कहती है कि अब मैं मुनव्वर के साथ एक दिन भी नहीं रहूँगी, क्यों ना कि इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अगर ये मुझे सच बता देता तो शायद मैं इसके साथ कभी भी शादी नहीं करती। इधर आप देखेंगे कि सारा की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाती है और सारा सारा और ज़ारा दोनों बहनें मिलकर रहना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मन्ना मज़र को सब कुछ पता चल जाता है और वो अपनी बीवी से माफ़ी मांग लेता है। इधर आप देखेंगे कि सारा की शादी आदिल से करवा दी जाती है। आदिल आदिल क्योंकि सारा को बहुत पसंद करता है और सारा भी आदिल को पसंद करना शुरू हो जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और ये बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दूसरी तरफ ज़ारा और सरमद की भी शादी हो जाती है, वो भी अपने घर में बहुत ही खुश होती हैं और इन दोनों की तो ज़िंदगियाँ खुश हो जाती हैं। लेकिन रक्षी अपनी ज़िंदगी तबाह करके बैठ जाती है, क्यों ना कि उसे
किसी दूसरों की जब ज़िंदगी हम तबाह करते हैं तो हमारी अपनी भी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि हमेशा से उन लोगों ने सारा की ज़िंदगी को तबाह किया और उसे इसके बाप की नज़रों में गिराती रही और कभी भी उसे वो इज़्ज़त नहीं मिली जो एक बेटी को मिलनी चाहिए थी। इसलिए अब रक्षी के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्यों ना कि उसकी माँ और उसने जो किया उसका उन्हें सिला मिल गया है इस दुनिया में। इसलिए अब रक्षी कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको लोगों को बर वक्त मिल सके।